बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने किसान आंदोलन का किया खुलकर समर्थन। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से ले और उनका समाधान करे। भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले अन्नदाता किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे व उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों को लेकर बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। बहन जी ने आगे कहा कि दिल्ली चलो अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता कर उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। किसानों का शोषण करना ठीक नहीं है। वहीं बहन जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे किए होते तो आज फिर से ये आंदोलन शुरू नहीं होता। उन्होंने कहा कि बसपा पहले भी किसानों के हक के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है और संसद के भीतर और बाहर इनके पक्ष में अपनी आवाज उठाती रही है। सरकार इस गंभीर मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकती। सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। देश का पूरा बहुजन समाज बहन जी के आह्वान पर किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा है। किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। किसानों के इस दिल्ली कूच मार्च में ज्यादातर किसान संघ पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक से हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली और उससे जुड़ी सीमाओं पर भी कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस टीमों और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को दिल्ली हरियाणा बॉर्डरों पर तैनात किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा किए गए इन इंतजामों को लेकर किसानों और किसान नेताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ जो यह गृहयुद्ध छेड़ रखा है, इससे परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। आज भाजपा सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। पहले वोट लेने के लिए जनता से झूठे वादे करते हैं, उसके बाद सत्ता मिलते ही किए हुए वादों से पलट जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून खत्म करते समय किसानों से यह वादा किया था कि MSP पर कानून बनाएंगे। अब प्रधानमंत्री अपने किए वादे से मुकर रहे हैं, जिस कारण से अन्नदाता आंदोलन करने पर मजबूर हैं। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वार्ता बंद कमरे में नहीं, सड़क पर होगी। सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो हमने कहा कि बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे भाई जानते सुनो। एक एक भाई की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, पुलिस वाले भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये भी किसान मजदूरों के बालक है, दादा भी किसान मजदूरों के बालक है। अपनी तरफ से कोई इंसानी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आगे रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला आधा गोली खाएंगे, तो गोली खाएंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है। सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अपने बेकारों में नहीं आना। मैं प्रार्थना करता हूँ सरदार प्रकाश सिंह कोटला जी से 3-4 मिनट में आपको संबोधन करेंगे, उसके बाद आपकी लीडरशिप आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे आपने चलना है।